हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। गीता के इस धारा प्रवाह में हम एक एक श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में कुछ नया, कुछ विशेष और बहुत ही आवश्यक ऐसे संदेश सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसे अमल करने का प्रयत्न भी करते हैं। हर श्लोक में कुछ ऐसा संदेश होता है कि जो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और यही हम गीता के एक एक श्लोक से समझ रहे हैं। आज का अध्याय 3 का, जो कि कर्मयोग का अध्याय है, इसमें श्लोक 29 और 30 का। आज भगवान की वाणी से हमें जीवन के लिए क्या संदेश मिलता है, यही समझने का आज हम प्रयत्न करेंगे। श्लोक 29 और 30। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत ही गूढ़ बात इस श्लोक में दिख रही है, और भगवान हमें एक तरह से सचेत कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, तथा 30 वाले श्लोक में एक तरह से हमें आदेश भी दे रहे हैं कि तुम्हें यही करना है। इसका अगर हम भावार्थ समझेंगे तो बहुत ही सरल भावार्थ है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। बड़ा ही गूढ़ अर्थ है। अब दूसरे, जो कि 30 नंबर का श्लोक है, उसका भावार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। एकदम सीधा आदेश ही दे दिया है। और किस तरह का आदेश दिया है कि तुम्हें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें कार्य कर देना है। जिस तरह से, जैसे पहले श्लोक में बताया है कि अज्ञानी पुरुष, अब यहां बात यह आती है कि अज्ञानी हम किसे कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। और यहां पे अज्ञानी पुरुष का जो तात्पर्य है वो उस अज्ञान की बात कर रहे हैं जो संसार में या अपने भौतिक कार्यों में आसक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान पहले भी कह चुके हैं, कई श्लोकों में ये बात आई है कि जो व्यक्ति आसक्त है कहीं ना कहीं वो अज्ञानी है, और जो अज्ञानी होता है वही आसक्त हो जाता है। अब यहाँ पर अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। जैसे जो अज्ञान, यहाँ अज्ञानी शब्द उन व्यक्तियों के लिए आया है जो व्यक्ति अपने अपने स्थान में, अपने अपने पद प्रतिष्ठा में, अपने कार्यों में इतने अधिक आसक्त रहते हैं कि उन्हें जो उपाधियां मिलती है उन्हें लगता है कि यही संपूर्ण है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। जबकि यह शरीर
प्रकृति की देन है। और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में भी अत्यंत आसक्त हो जाता है वह मंद। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में, जैसे पिछले श्लोकों में आया है कि जो इंद्रियों में आसक्त रहता है, यहाँ शब्द आया है शारीरिक चेतना अर्थात इंद्रियों में आसक्त होकर उसे मंद। यहाँ मंद का अर्थ है आलसी, आलसी कहा। क्योंकि निश्चित बात है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों में ही विचरण करता रहेगा वो अन्य कार्यों के लिए हमेशा हमेशा आलस्य से ही ग्रस्त रहेगा, क्योंकि उसका विचार, उसके भावनाएं, उसका मन हमेशा इंद्रियों में ही भटकता रहेगा। तो वो अपने जो कर्तव्य पूर्ण कार्य करने हैं, जो अपने अन्य कार्य हैं, उसमें उस व्यक्ति का हमेशा आलस्य ही दिखाई देगा। तो इसलिए वहां पे उस व्यक्ति को भगवान अज्ञानी कह रहे हैं। और अज्ञानी मनुष्य को जो शरीर को आत्मस्वरूप ही मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। वहां बहुत ही सटीक बात बता रहे हैं कि जिसके साथ भी उनका रिश्ता होता है, रिश्ता संबंध बनता है, उन्हें वो एक बंधुत्व, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक संबंध है कि भाई वो हमारे भाई बंधु हैं या हमारा रिश्तेदार है, या वहीं पे वहां आसक्त रहते हैं। वो जिस देश में, अब आगे और बढ़ाते हैं कि जिस देश में, अब यहाँ बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्त की परिणति देखिए कहाँ तक जा रही है, कि जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे पत्नी, हमारे पति या हमारे बच्चे, जो कुछ भी हैं, उन सब में वह व्यक्ति इतना अधिक आसक्त होता है कि उसे वही पूर्णत्व लगता है, उसे लगता है यही बस सब कुछ है। और यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में जो औपचारिकताएं होती हैं उसे ही अपना लक्ष्य मानने लगता है, जो उसकी प्राप्ति होती है उसको, वो भगवान के लक्ष्य से पूर्णतया दूर हो जाता है। और सिर्फ जो भौतिक वस्तुएं उसको मिल रही हैं, जो पद प्रतिष्ठा मिल रही है, जो धन संपदा मिल रही है, जो औपचारिकताओं में उसे जो मान सम्मान मिल रहा है, उसी को वह अपना लक्ष्य मान लेता है। और ऐसे भौतिक ग्रस्त अधिकारी पुरुषों के लोग होते हैं इस तरह से मानने वाले, वो अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं, या हम परोपकारी हैं ऐसे कहलाते हैं, या हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो या राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। किसी भी तरह अपने आप को लक्ष्य लोगों में केंद्रित करवाते हैं। और उन्हें जो बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती है, किसी नेता की, किसी पंडित की, किसी विशेष राष्ट्रवक्ता की, जिसकी भी, तो वह उस उपाधियों के चक्कर में हमेशा अपने ही भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक जो बोध होता है वो पूर्णतया मिथ्या होता है। उनमें अध्यात्म में जरा भी उनके मन में रुचि नहीं होती, क्योंकि वो अगर अध्यात्म का कोई अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो सिर्फ वो उसमें भी उनकी औपचारिकता होती है कि धन कमाने के लिए। अध्यात्म उनमें जरा भी नहीं होता। जब तब या कोई औपचारिक कोई पूजा पाठ है, या कोई विशेष अवसर है, या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा कार्य है, या समाज का कोई कार्य है, कोई देश का कोई कार्य, इन सब में वो सिर्फ इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य यही है, जो नाम प्राप्ति, जो उन्हें एक पद मिला है, उसी के अंतर्गत, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं। उसमें आध्यात्मिक कहीं भी बोध नहीं रहता। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में जागरूक लोग हैं, अब यहाँ पर और आगे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक नहीं है लेकिन
कुछ आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो ऐसे लोगों के साथ कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, अर्थात वो जो कर रहे हैं करने दे, क्योंकि वो मानने वाले लोग नहीं हैं। जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अगर किसी अध्यात्म को न मानने वाले व्यक्ति को कुछ बातें समझाने लगे तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक बातें ना तो समझेगा और ना ही उसके ऊपर अमल करेगा। तो भगवान ने कह रहे हैं कि ऐसे नास्तिक दिखने वाले या नास्तिक मानसिक रीति से जो नास्तिक हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करो। उनको जो करना है करने दो, क्योंकि वो कहना मानने वाले नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति ढीठ होते हैं। अगर आप उनको समझाने जाओगे कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट भी होना चाहिए या आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आप छोड़ दो, उन ऐसे व्यक्तियों को विचलित मत करो, जो करना है उनको करने दो और तुम खुद जो आध्यात्मिक है वो शांत चित्त से अपना आध्यात्मिक कार्य करते रहें। ऐसे मोहग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं वे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत और उसी में उलझे रहते हैं, उसी में कार्य करते रहते हैं और वे श्री कृष्ण के जो कार्य हैं उनको वो कभी समझ नहीं पाते। अतः भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और अपना मूल्यवान समय ऐसे लोगों के लिए कभी व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें। और भगवान के अभिप्राय को समझकर, भगवान ने जो हमें कहा है उसको समझकर हम कार्य करें। और जब हम भगवान के लिए, भगवान के आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं और उनके लिए शायद हमें कुछ कभी किसी समस्या का सामना भी करना पड़े, तो भी उस सामना करने से वो पीछे नहीं हटते। तो ऐसा भगवान का कहना है कि कृष्ण के कार्यों में प्रवृत्त करने का हमें, अर्थात मेरे कार्य में, भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे कार्य में प्रवृत्त करने का तुम प्रयास करो, जो मानव के लिए अति आवश्यक है। और आगे कह रहे हैं कि भाई भगवत गीता का जो मतलब भगवान हमें समझा रहे हैं कि ये भगवान हमें जो शिक्षा दे रहे हैं स्वधर्म पालन की। अब यहाँ पे 30 वाला जो श्लोक है उसमें कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, स्वधर्म पालन के लिए अनुशासन, जैसे पहले भी कहा था, क्योंकि हर कार्य में अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है। और अनुशासन से सदृश, अर्थात अनुशासन के साथ जब हम भगवत कार्य करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी कठिनाई आ भी जाए, फिर भी भगवान के आश्रित होकर जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं और हमें वही वैसा ही पालन करना चाहिए, यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान के सहयोग, अर्थात मेरे सहयोग के बिना कोई सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का जो नित्य स्वाभाविक स्वभाव है वह भगवान की इच्छा के अधीन रहना का है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युद्ध करने का मैं तुम्हें आदेश देता हूं। जैसे कैसे आदेश दे रहे हैं, जैसे एक सेना नायक अपने टीम को, अपने सारे लोगों को आदेश देता है। क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के लिए तुम्हें, अर्थात मेरी इच्छा के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, स्वामित्व की, मतलब तुम युद्ध तुम नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें युद्ध करना है, मेरे आदेश का पालन करना है। और जब समस्त आत्माओं के भी परमात्मा भगवान है तो उनका आदेश पालन करने से हम पूर्णतः भगवान पर आश्रित होकर, जब हम भगवान का आश्रित होकर जब भगवान के कहे अनुसार हम उनका कहे आदेश का हम पालन करते हैं तो हम पूर्णतः भगवान से जुड़ जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति अध्यात्म चेतस
कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि निराशी व्यक्ति जो कि स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की अपेक्षा नहीं करना। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके अनुसार कार्य करना है, परंतु इसका फल तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में नहीं सोचना है। जिस तरह से एक बैंक में कोई जो कैशियर होता है वो प्रतिदिन करोड़ों रुपए गिनता है, करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, लेकिन उन पैसों के ऊपर, उस धन के ऊपर उस कैशियर का जो कोषाध्यक्ष है उसका कोई अधिकार नहीं होता। उसका अधिकार उतना ही है जितना कि उसको तनख्वाह मिलती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा इन फलों के ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, तुझे तो सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं कह रहा हूं। इसलिए भगवान का कहना है कि जो मनुष्य यह समझकर कार्य करता है कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है भगवान का है। और यहां मई शब्द आया है। मई का अर्थ होता है कि जो मुझ में। तो वास्तविक तात्पर्य यही है भगवान का कि कृष्ण के लिए ही कार्य करना और कृष्ण का ही स्वामित्व है इस कार्य पे ऊपर, हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। तो जो व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, इस भावना से कार्य करता है, वो पूर्णतया भगवान से जुड़ जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति ज्वर रहित, मतलब उसके जो ज्वर का यहां अर्थ होता है ताप, जो कि संताप जीवन का, और आलस्य, ये आलस्य जो होता है प्रमाद, ये मनुष्य को हमेशा अपने पथ से भ्रष्ट कर देता है। इसलिए विगत ज्वर शब्द आया यहाँ पे कि ज्वर मतलब हमारे मन का संताप और आलस्य जो कि प्रमाद है। तो जो व्यक्ति भगवान के शरण होकर कार्य करता है वो पूरी तरह विगत ज्वर हो जाता है, बिल्कुल ज्वर अर्थात ताप और संताप से, आलस्य से दूर हो जाता है। अपने गुण और अपनी स्थिति के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन भगवान श्री कृष्ण के होकर अगर हम करते हैं तो हमें भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। और भगवान का जो संदेश हमें मिला है कि हमें भगवान के लिए ही कार्य करना है, उनके आदेश के अनुसार कार्य करना है, तो हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जैसे मैं पहले से कह रही हूं कि ये श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक है। मेरे इस चैनल का नाम भी मैंने यही रखा है, एक मार्गदर्शक। जी हाँ, ये मार्गदर्शक है। हम इसके अनुसार अगर अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का, हमारे आत्मा का उद्धार होगा और हम कृष्ण प्रेम में पूरी तरह भगवान कृष्ण के चरणों पर अर्पित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।